कुछ दिनों पहले फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कोई व्यक्ति विदेश से भारत आया था, और ये पोस्ट पूरा अंग्रेजी में था, लेकिन मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति विदेश से भारत आता है और उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त उस व्यक्ति से बोलता है कि वहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसकी थोड़ी दाढ़ी हो और उसने पगड़ी बांध रखा हो, वैसे व्यक्ति से जाकर मदद मांगो, मदद मिलेगी। वो सिख समुदाय के लोगों के बारे में बात कर रहा था। और अभी हम सासाराम में स्थित चाचा फग्गूमल गुरुद्वारे के पास मौजूद हैं। मेरा नाम रोहित सिंह है और आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं। यहाँ पर कल जो सिख के चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, उनका प्रकाश पर्व मनाया गया। और हमारे साथ गुरुद्वारा के जो जत्थेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका नाम सर्वजीत सिंह है और इनसे हम इस गुरुद्वारा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु रामदास जी का जो प्रकाश पर्व मनाया गया, तो मानव कल्याण के लिए उनके कौन से ऐसे संदेश थे जो आप सभी लोगों के बीच में प्रचारित करना चाहेंगे? गुरु रामदास जी महाराज ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को देखा है। और आप जब उनका जन्म हुआ है तो जन्म के साथ ही उन पर से जो माँ बाप का साया होता है, जो बच्चों के लिए कि बहुत बड़ा पहाड़ की तरह काम करता है सुरक्षा के लिए, उससे वो बिल्कुल अलग हो गए। माँ बाप नहीं रहे, भाई बहन कोई नहीं, अकेला अनाथ की ज़िंदगी। और उनके नानके में भी सिर्फ नानी थी और नानी ने इनको पाला पोसा। कुछ जब बड़ा हुए तो जीवनोपार्जन के लिए आप छोला बेचा करते थे, लेकिन आसपास में सत्संग जहाँ होता था, जहाँ जगत गुरु गुरु नानक पातशाही साहिब जी की वाणी का गायन होता था, विचार होता था, तो बालपन से ही इनकी जिज्ञासा उस तरफ थी। और जिज्ञासा की प्रबलता तब देखने को मिली कि जब चना बेच करके जो चना बाद में बच जाती थी, जो नहीं बिकता था, तो वैसे लोगों को ज़रूर ढूंढते थे जिन लोगों को या तो खरीदने की पैसे नहीं थी और जो लाचार थे, जिनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला हो, तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके खिलाते थे। मतलब आचार और लाचार और जो असहाय लोग हैं, बेबस लोगों को खिलाते थे वो। कालांतर में इनकी सनिधता बढ़ी गुरु घर से और ये सेवा के माध्यम से जुड़ते गए। और आपने पूरी दुनिया में एक नई प्रथा का जन्म दिया। जगत गुरु नानक पातशाही जी के मिशन में एक नई प्रथा को आपने जोड़ा, पंगत और संगत को। पंगत का भाव होता है लंगर, जहाँ सब कोई एक साथ मिल बैठकर, जहाँ न किसी का धर्म पूछा जाता है न जाति पूछी जाती है, सबको एक साथ मिल बैठ कर के जो उस भोजनालय में भोजन बना हो, लंगर बना हो, वो सबको समान रूप से दिया जाता है और लोग जी भर के खाते हैं। और ये परंपरा की शुरुआत ने एक नए इतिहास को जन्म दिया। और उस समय के समकालीन बादशाह थे अकबर, जिनकी बड़ी चर्चाएं हैं। आपने जब लंगर के बारे में सुना, गुरु रामदास जी के सेवा को जो आपने सुना, तो इनकी जिज्ञासा हुई कि चलकर हम भी मिले उनसे। बादशाह अकबर मिलने आता है, तो आपने मिलने से पहले बादशाह को पंगत में बैठ कर के भोजन ग्रहण करके लंगर खाने के बाद आने के लिए निवेदन किया। बादशाह सहजता के साथ उस बात को मान लेते हैं और जब लंगर की तरफ बढ़ते हैं, भोजन पट्टी पर बैठते हैं, तो उन्हें लगा कि आसपास बैठे जो लोग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी उनकी हैसियत नहीं थी कि बादशाह के कारिंदों के पास बैठ जाए, वो आज बादशाह के बगल में बैठ कर के वही भोजन कर रहे हैं जो बादशाह कर रहे थे। भोजन करने के बाद वो आते हैं, गुरु रामदास जी महाराज के पास बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं और बरबस उनके मुँह से बात निकलती है कि गुरुदेव, आज ने मैं जो भोजन किया आपके भोजनालय के द्वारा, जो लंगर छका हमने,
मेरे जीवन में लंगर छकने के बाद, खाना खाने के बाद जो तृप्ति का आनंद है मुझे आज मिला है, मेरे राजपाट के राज्य शाही भोजन से भी वो लाखों गुना उत्तम चीज़ हमको आज देखने को मिला, जो मेरे मन और आत्मा को संतुष्ट कर दिया है। अब इसके बारे में विस्तार से और मैं व्यथा इसकी व्याख्या नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अब कहने के लिए शब्द नहीं है। और जो ये परंपरा मैंने आज देखा अपने जीवन में कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो जीवन में कभी पीढ़ी दर पीढ़ी सोचा नहीं होगा, उसके साथ हम बैठ करके भोजन किए, हमको बड़ा आनंद आया आज। ये बादशाह ने कहा? ये बादशाह ने कहा। तो ये पंगत की प्रथा चली और संगत की बात ये सत्संग है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी ही ऐसा एक ग्रंथ है जो 1430 पन्ने का है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये। और सबसे आश्चर्य की बात आपको ये मिलेगी कि इस गुरु ग्रंथ साहिब में न गुरु नानक पातशाही जी का जीवन मिलेगा आप देखने को, न गुरु अंगद देव जी महाराज का मिलेगा, 6 गुरु की वाणी इसमें है। उन्होंने दुनिया के लिए जो उपदेश दिया वो उपदेश इसमें दर्ज है। और उनका ही नहीं, अब आगे चलें, समकालीन है उनके पहले के जो भी ऋषि मुनि विद्वान गुजरे, जिन्होंने दुनिया के अच्छे के लिए जो उपदेश दिया, उन सारे उपदेशों को यहाँ रखा गया बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव किए हुए। और इसकी पराकाष्ठा आप देखिए कि जहाँ पंडित रामानंद की वाणी लिखी गई है इसमें, वहीं भगत कबीर जी भी बैठे हैं, उनकी वाणी है, भगत रविदास जी की वाणी है, सत्य राय डोम की वाणी है, जो डोम जाति के थे। तो ये सारा का सारा जो इन महापुरुषों की वाणी कहीं न कहीं जाति का भेद करके, धर्म का भेद करके कहीं विलुप्त हो जाता, वो सारी वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में आज दर्ज है। और बड़े फ़ख्र के साथ जहाँ हम लोग गुरु नानक पातशाही जी को मत्था टेकते हैं उस ग्रंथ के सामने झुक करके, उन तमाम महापुरुषों के साथ भी वही आदर, सम्मान और भाव रहता है। सिख समुदाय अपने सेवा के लिए जाना जाता है। अगर किसी जगह पर कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर गुरुद्वारा है? ये किस तरीके से लोग जान पाएंगे? देखिए, मेरे यहाँ आप जब भी किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो गुरुद्वारे के गुम्बद से ऊपर वहाँ निशान लगा होगा। अब यहाँ भी है? हाँ, निशान सामने है। कैमरामैन से चाहेंगे कि वो जरा उधर ले चले। आइए, आप भी आइए। ये निशान है। ये ध्वज जो है जी, ये कोई बांस बल्ला में नहीं है कि झुक जाएगा या मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। इसको समय के साथ सबसे मजबूत धातु के साथ निर्माण किया जाता है। सदियों पहले ये लोहा में हुआ करता था, आज स्टील का ज़माना आ गया है। आप ताकि जंग ना लगे उसमें। हाँ, जंग ना लगे। और समय समय पर इसकी सेवा सफाई होती रहती है। इसको देख करके आप कहीं भी हों, आप गुरुद्वारे में चले आते हैं। और सेवा का भाव सिर्फ भोजन से नहीं यहाँ पे है, आपके जीवन में जो भी आवश्यकता है जिससे करने में आप असक्षम हैं और उसी आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर संभव प्रयास होता है कि उसमें हमारा सहयोग आपको मिल जाए। यहाँ पर बेर साहब है इस गुरुद्वारा में। बेर साहब का क्या इतिहास है, जरा हमें वो भी बताइए कि इनका इतिहास क्या है। बेर साहब का इतिहास बड़ा रमणीय है। जब फग्गूमल साहब जी फगवाड़ा से सासाराम आते हैं तीसरे गुरु के निर्देश पर कि वहाँ भी जाएं और जगत गुरु नानक पातशाही जी के सर्वत के भले की मिशन को लोगों से अवगत कराएं और सबको इससे जोड़ें। फग्गूमल साहब जी फगवाड़ा से आ रहे हैं और इस स्थान पर अपने यहाँ निवास बनाया है। और निवास बनाने के बाद लोगों को जोड़ना शुरू किया। और सबसे सौभाग्य की बात है कि चाचा फग्गूमल साहब जी के साथ जुड़ने वाले जितने लोग थे उसमें 90% लोग, 90% लोग वो दिहाड़ी वाले मजदूर थे। वो दिहाड़ी करते थे, लेकिन संध्या वेला इधर उधर नहीं बैठ करके वो आकर सत्संग में शामिल होते थे। और जो दिहाड़ी कमाते थे वो
उस समय अपने अनुसार कन्नी ध्वनि में ला करके वो चाचा जी को दिया करते थे। उस कन्नी ध्वनि से चाचा जी गुरु नानक पातशाही साहिब जी की जो प्रारंभता लंगर की थी उसको यहाँ उन्होंने शुरू किया था। उस लंगर की सेवा में एक माई आती थी, वो लंगर बनाने में, लंगर के बर्तन को धोने में, साफ सफाई में बड़ा उसका योगदान था। वो सारा कुछ करने के बाद अपने घर चल जाती थी। जब गुरु जी के आने का संदेश मिलता है चाचा फग्गूमल साहिब जी को, तो आप इस संदेश पत्र को लेकर के जितने चाहने वाले लोग थे जो गुरु घर से जुड़े थे वो सबके पास जाते हैं और एक ही शब्द बोलते हैं कि सज्जनों, हम लोगों के बीच में हम लोग की इस गरीबी और गुर्बत को दूर करने के लिए रब जी आ रहे हैं। वो गुरुदेव को रब जी और गुरु जी कहते थे। इसलिए मेरी विनती है, काफ़ी वृद्ध हो गए थे, कि मेरे जीवन का ये अंतिम भेंट है उनसे, और आपके जीवन का भी पहला और अंतिम होगा। इसलिए आप जो अभी तक कमाई किए हो उस नेक कमाई में से गुरु जी का जो दसवंध होता है, जिस दसवंध की हम लोग की भाषा में उसका वर्तना या उसका उपयोग तब करते हैं जो ज़रूरतमंद लोग, जैसे आपने पूछा हमसे, उन लोगों के बीच में उसका खर्च किया जाता है। ये दसवंध जो होता है वो आमदनी का कोई पर्टिकुलर 10वां हिस्सा। अच्छा, 10वां 10वां हिस्सा होता है वो। 10वां हिस्सा वो गुरु घर के लिए, परोपकार कार्य के लिए निकाल देना है। तो वो लोगों से मांगते मांगते सवेर का समय था, उस माता के दरवाजा पर पहुंच गए जो नित्य दिन आकर यहाँ सेवा करती थी। वो देखी कि मेरे यहाँ वही महात्मा जी आए हैं जिनके यहाँ मैं सेवा करती हूँ। बड़ा खुश हुई, वो बार बार उनके पैर पड़ी जा रही है। चाचा फग्गूमल ने उनको रोका माता जी को, माता आज कुछ नहीं करना है, तेरा भाग बड़ा सोना है, तू भी अपने जीवन में आज गुरु जी का दीदार करेगी। ला, मैं तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, तू भी ला के मुझे कुछ दे। वो कहने लगे, बाबा जी हम तो इस जीवन से उब गए थे, ना मेरा कोई पति, ना कोई भाई, ना कोई बेटा, ना बेटी, बिल्कुल अनाथ वाली ज़िंदगी मेरी थी। पता नहीं कहाँ से आपका ठहरा हुआ सासाराम में और आपके इस सत्संग के अस्तर से हम जुड़ गई और मेरी जीवन जो है फिर से चल पड़ी है। और मेरे जीवन की जो आवश्यकता है, भोजन का, वस्त्र का, वो सारा कुछ आपके दरबार से मिल जाता है। तो मैं तो सिर्फ ये मेरा मकान है ज़रूर, और इसका रिश्ता मेरा इतना ही है कि मैं यहाँ सोने के लिए चली जाती हूँ रात में, फिर सवेर होता अमृत वेले आपके सत्संग से जुड़ जाती हूँ, सेवा से जुड़ जाती हूँ। ये फिर भी दोबारा तिबारा भी बोले कि नहीं माता, कुछ भी मैंने हमको ला के तू दे। आसपास के औरतें इकट्ठा हो गई। औरतों में एक जलन का भाव होता है कि बड़ी भक्त है, बड़ी सेवा करती है, आज अच्छा मौका है कि इससे इनके महात्मा जी मांगने के लिए आए हैं। वो भी पीछे से ताना देने लगी, बड़ी भक्त नहीं है, बड़ी सेवा करती है, भाई ला कुछ दे तू। वो गरीबी से उब चुकी थी। वो तो गुरु जी का आशा था कि वो अपना जीवन चला रही थी। वो झाड़ू कर रही थी, घर में बाहर झाड़ू बाहर कर रही थी। वो कूड़ा एक जगह इकट्ठा था, वो गुस्से में कूड़ा उठाई और बोले कि चाचा जी को कि यही मेरे पास है। उसी निम्रता के साथ जो भी दसवंध मिला था उसको भी अपने परने में बांध करके ला करके उसको भी रख दिया। उस कूड़े को भी अच्छा पोटली बना के रख दिया कि माता गुस्से में थी, दी है, कभी मौका मिले तो इसके गुस्से पर इसकी चर्चा करूँगा, दिखाऊंगा तो हमको क्या देती। संजोग से गुरु जी का आगमन होता है। गुरु तेग बहादुर गुरु जी तेग महाराज बहादुर का। जी का। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज यहाँ 21 दिन रुकते हैं पूरे परिवार के साथ, पूरे लश्कर के साथ। और 21 दिन के प्रवास में सासाराम को वो अनमोल तोहफा मिला जो आसपास के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कस्बों को नहीं मिला जहाँ से गुरुजी गुजरे थे। वो तोहफा था राग जयजावंती महल्ले नवे की गुरबाणी। उस गुरबाणी के गुरुजी ने यहीं पर उच्चारण किया था और बिल्कुल हम लोगों के इस भाषा और यहाँ के लोगों के दर्शन को देख करके। वो वाणी का शुरू का भाव है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। राग जयजावंती महल्ला नवा, राम सिमर
यह तेरे काज है। राम सिमर यह तेरे काज है। माया को संग त्याग, प्रभु जी की शरण लाग। जगत सुख मान मिथिया, झूठो सबे साज हैं। राम सिमर यह तेरे काज हैं। क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल हिंदी का ये सरल भाव इसका है कि हे जगत के लोगों, उस निरंकार परमात्मा को चाहे जिस नाम से पुकार लो, एक नाम राम भी है, तो उसका सिमरण करो, उसकी उपासना करो, उसका ध्यान करो, तो होगा क्या कि राम सिमर यह तेरे काज है। दूसरे की निंदा जुगली शिकायत से बेहतर है कि अपने इष्ट को ही सिमरते रहें, उसकी आराधना करें। उसके लिए कोई विशेष न समय है न जगह है। अपने कारोबार में लगे हैं तभी उसके मन में सिमरन उसका करते रहें। विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई में लगे हुए तभी उसकी सिमरन में लगे रहें। उससे मन का भटकाव नहीं होगा और जो कार्य करेंगे वो सफलता की तरफ हमको ले जाएगा। यह तेरे काज हैं। माया को संग त्याग, माया का मतलब होता है यहाँ कि जो हम लोगों को एक आडंबर पाखंड या बहुत से सामाजिक कुरीतियों से जो हम घिरे हुए हैं, इसको माया के रूप में भी बांधा गया एक शब्द में दे करके। तो ऐसे को त्याग करना, माया को संग त्याग, प्रभु जी की शरण लाग। शरण का मतलब उनके नज़दीक जाना, उनके भाव को पढ़ना और जीवन में उतारना। प्रभु जी की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, ये जो संसार है, ये सुख है, ये मान सम्मान के लिए जो हम लड़ रहे हैं, जब सब झूठे सबे साज है। इनका कहीं ना कहीं जाकर अंत हो जाना है, लेकिन उस परमात्मा से आपका नहीं लगे रहेगा, उसका अंत कहीं नहीं होना है। वो आपके बाद भी उसको रहना है और निरंतर वो रहेगा। जो कूड़ा वाला कहानी आप बता रहे थे वो थोड़ा हाँ, सा हम बीच उसको में आगे आगे ले जा रहे हैं, उसको आप बीच में रोकें। तो कूड़ा लेकर के चले आए थे। गुरु जी का जब विदा का समय होता है, एक समागम होता है, और सासाराम के इतिहास में है कि वो समागम उस समय के काल में सबसे बड़ा समागम था, विदाई समारोह। गुरु जी आसन पर बैठते हैं और बैठते ही चाचा जी को ये निवेदन करते हैं कि जितने दसवंत लोगों से आप इकट्ठा करके लाए हो, वो सारे दसवंत को आज संगत के सामने पेश कर दो। वो जितना सामान मिला था, चाहे वन के रूप में हो, चाहे सोने चांदी के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, सारे जाकर के वहाँ ढेर कर दिया। लेकिन उस कूड़ा की पोटली को नहीं ले आए थे। देखिए कितनी बड़ी इकट्ठ हुई है। सासाराम के आसपास के जितने भी ऊँचे ओहदे के लोग थे, सारे लोग आज गुरु जी के शरण में बैठे इस समारोह का साक्षी बने हैं। और मेरे जीवन का ये अंतिम बेला है गुरु जी के से मिलन का, तो इसको रख करके बाकी सामान मैं दे दूं कि इससे कूड़ा भी है, एक नया वो कूड़ा को छिपा लेते हैं। गुरु जी ने सारे दसवंत पर निगाह मारा है। वो जब कूड़ा को नहीं देखते हैं तो आप बुला कर फिर चाचा जी को बोलते हैं कि चाचा जी वो माई वाली दसवंत, कूड़ा नहीं बोलते, माई वाली दसवंत। गुरुजी को जानकारी थी? गुरु जी जानते हैं, वो गुरु जी इस बात को जान रहे हैं। तब चाचा फग्गूमल साहब जी उस बुढ़ापा में भी रोते हुए जाते हैं और इस भाव के साथ की गुरबाणी है ना कि सदगुरु मेरा सब कुछ देख रहा है, इसलिए हम मुझसे छिपा रहे हैं। तो वो जा कर के कूड़े की पोटली को लाते हैं। गुरुजी इशारा करते हैं कि नीचे नहीं रखना है। वो चाचा जी हाथ में पकड़े हुए हैं। गुरुजी पोटली के गेट को खोलते हैं। कूड़े को इन्होंने हिलाया है, उसमें बेर का फल था और वो माता भी जो दी थी उसी भीड़ में बैठी थी। गुरुजी उस माता जी को वो बैर की तरफ इशारा करके कहा है कि माता जी तू अनाथ नहीं है, तू बेसहारा नहीं है, आज से शब्द का उपयोग नहीं करना, क्योंकि मेरे गुरुदेव गुरु नानक पातशाह जी स्त्री जाति के सम्मान में जो शब्द बोला वो दुनिया का पहला और अंतिम शब्द था शान के लिए। शोकी मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उस नारी जाति का अपमान या तिरस्कार नहीं करना है जिसने इस जगत की रचना में सबसे बड़ा योगदान दिया है। चाहे अपने आप को देवता कह लो या मेरे जैसे लोग कह लो, गुरु जी अपने आप को कहते हैं सारे की जननी ये माता है, माई है।
इसे कभी जीवन में न नीचा देखना है, न इसे अपने से कम समझना है। तो ये वाणी है कि सो की मंदा आखी, मंदा मतलब नीचा, जित जम्मे राजा, ने राजा महाराजाओं को जन्म दिया है। तो माता तो उस घराने की है। जा तू आज के बाद जब तक दुनिया कायम रहेगा तो मेरे साथ रहेगी। तो गुरु जी का ये विश्राम स्थल था, जहाँ आप गुरुद्वारा देख रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं और उस बेर को यहाँ पर रोक देते हैं। 450 साल हो गया, अब देखें 450 साल हो गया, आज भी ये बेर साहब का पेड़ खड़ा है, जबकि एक बेर के पेड़ का लाइफ 80 साल है। मतलब 375 साल। 375 साल के बाद भी आप इसके फल को खाइए, इसके सुंदरता को देखिए। हाँ, यहाँ के जिज्ञासुओं ने इसके रख रखाव में कोई कसर नहीं छोड़ा। देखिए जहाँ तहाँ सपोर्ट लगाया गया है ताकि ये सुरक्षित हो और भी आगे चल करके लोग इसके इस दर्शन प्रसन्न कर सकें। यहाँ आप देखें पत्थर की चौकी है जी। तो चाचा जी ने स्पेशल तौर पर गुरु जी के परिवार के स्नान के लिए स्नान चौकी का निर्माण कराया था। अच्छा, यहीं पे स्नान करते? ये स्नान चौकी और कहीं रखा था, मिला करके यहाँ लोगों ने रखा है बेर साहब के पास कि धरोहर वाला स्थल यहीं पर सबके रखा जाए। अच्छा, ये आप मतलब जो सिख धर्म है इसमें एक शयन कक्ष जैसे हाँ, मैंने बातें सुनी है। आप दिखा रहे चल रहे। शयन घर का भाव होता है कि मेरे यहाँ जो गुरु ग्रंथ साहब को देख रहे हैं, हम इनको जागत ज्योत मानते हैं। जागत ज्योत का भाव होता है कि गुरु नानक को हम साक्षात दर्शन इसमें करते हैं, शरीर से नहीं, उनके वाणी से, उनके विचारों से। वाणी भी है कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। अमृत सारे दुनिया का तमाम जगह सुख सुविधाओं का सही राह का कोई दरवाज़ा है तो वो गुरबाणी है। बिच वाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतक गुरु निस्तारे। उसके गुरु का दीदार, उसके गुरु का दर्शन सामने होता है उस वाणी के माध्यम से। तो सुबह में अमृत वेले 4 बजे प्रायः सभी गुरुद्वारों में अपने शयन कक्ष के महाराज को उसी तरह से लेकर के हम लोग आकर के मुख्य दीवान में, मुख्य पालकी में सजाते हैं, प्रकाश करते हैं। दिन भर महाराज प्रकाश रहते हैं। संध्या समय, संध्या सुदर के बाद फिर महाराज जी की विश्राम स्थल पर लाकर, जिसे हम शयन कक्ष भी कहते हैं, वहाँ ला करके विश्राम कराते हैं। तो विश्राम स्थल भी देखिए आप। ये शयन कक्ष हमारा हुआ। ये पलंग हुआ। पलंग पर आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से गद्दा लगा हुआ है, बंद हुआ। और उस पर गुरु ग्रंथ साहब लाकर यहाँ विश्राम करा दिया जाएगा। फिर सुबह में ये हर शाम यहाँ पर नित्य दिन। अच्छा, नित्य दिन 365 दिन में 365 दिन ये कार्य चलते रहते हैं। और सुबह में जो गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली वाणी आती है उसको यहाँ लिख दिया जाता है, उसे गुरु आदेश कहा जाता है। तो ऊपर में पंजाबी में लिखा हुआ है, गुरुमुखी लिपि में, फिर उसी को हिंदी में लिख करके हिंदी में उसका भाव दिया गया है। ये आज की सुबह का है। हे प्रभु, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे प्रभु चरणों से जोड़ दे, मैं उसके चरण पकड़ लूँ, मुंह से उसके लिए आदरणीय शब्द बोलूँ और उसे अपने प्राण अर्पण कर दूँ। तो ये जो विचार हर दिन लाया जाता है जी, हर दिन। ये कहाँ से, मतलब ये उसी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। अच्छा, जब गुरु ग्रंथ साहब को हम खोलते हैं और खोलने के बाद जो पहला शब्द निकलता है उस शब्द को यहाँ हम लिख देते हैं। आज शब्द निकला है जयश्री महल्ला पंजवा। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जो वाणी को पढ़े हैं, जो बोले उच्चारण किए हैं, ये उनकी वाणी है। कोई जन हर शिव देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर। भाव उसका हिंदी में आप देखें, हे प्रभु, हे परमात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे प्रभु चरणों से जोड़ दे, प्रभु की वाणी के विचार से जोड़ दे, मैं उसके लिए उसके चरण पकड़ लूँ, मुँह से उसके लिए आदरणीय शब्द बोलूँ कि मेरे जीवन में सबसे सुंदर आपने ये कार्य किया है, और उसे अपने प्राण भी अर्पण कर दूँ। वैसे व्यक्ति के लिए प्राण देना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसने हमें दुनिया के मालिक से हमको मिला दिया है। अच्छा सरोजीत जी, एक चीज़ बताइए, जैसे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा सभी गुरुद्वारों के आसपास जो है वो एक यात्री निवास का निर्माण किया। नहीं, सभी गुरुद्वारे के पास तो नहीं है,
लेकिन जिन जिन गुरुद्वारों से संबंध सीधा तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब को है, भाव कहने का है कि दुनिया भर से लोग पटना साहिब आते हैं। तो पटना साहिब आने के क्रम में उनको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, इसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 के पहले से शुरू किया है। तो ये जो यात्री बन रहा है, यात्रीवास हम बता बन रहे हैं, रहा है, आपको इसके बनने से क्या सहूलियत हम है? बता रहे हैं आपको। दुनिया भर के जो लोग आते हैं पटना साहिब जाने के लिए, तो बिहार में जैसे इन करते हैं, तो बिहार का पहला ऐतिहासिक गुरुद्वारा हुआ। उसके पहले पटना साहिब नहीं था, इसके पहले पटना साहिब नहीं था। यहाँ से जब गुरु जी गए हैं पटना, तब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ, तब वहाँ गुरुद्वारा बना। उससे पहले गुरुद्वारा ये है। तो जो लोग भी आते हैं तो उनकी यह जिज्ञासा होती है कि हम लोग चाचा जी का दर्शन करने के बाद पटना साहिब चलें, या पटना चले जाते हैं किसी माध्यम से, भाई बैया चले जाते हैं, या तो यहाँ जरूर आते हैं। तो यहाँ जाने के क्रम में कोई को असुविधा ना हो, या रहने की अगर उनकी इच्छा है, रोज़ आते भी हैं। मेरा एक रजिस्टर है यात्री का, देखिए पूरा भरा हुआ है। और सबों का कमेंट है कि आप अपने यहाँ भी हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें। इस बात से हम लोग अवगत थे और इस बात की चर्चा हमेशा आपस में किया करते थे। संयोग था, गुरु जी की कृपा थी कि 2016 में जो कारवां चला पटना की तरफ, वो पूरा सासाराम होकर जाना, 24 घंटा यहाँ लंगर, 24 घंटा बाहर से यात्रियों का कारवां का आना, जत्था का आना, नगर कीर्तन का आना लगा हुआ था। ये बात मुख्यमंत्री जी को ही पता चला कि सासाराम में इस तरह का प्रेशर है, तो उन्होंने एक नहीं 2 गेस्ट हाउस हम लोगों को दिया। एक गुरु टकसाल 2 गेस्ट हाउस हम लोग को मिला है, और एक तो बनकर बिल्कुल तैयार है, और दूसरा भी वो लग रहा है कि ढांचा तैयार हो गया है, फिनिशिंग का काम वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। जब सर्वजीत जी से बात करके हम लोग जाएंगे तो वो दोनों ढांचा जो बता रहे हैं ये हम आप लोग को दिखाएंगे, सारे ऑडियंस को, जो भी हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स। उसमें एक बात मैं आपको और जोड़ता चलूँ कि हमारे दोनों गेस्ट हाउस मिलने में, हमारे बगल में बनोखा की विधायिका हैं अनीता देवी, ये पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी थी पर्यटन की, और बनने के बाद पहले बार इस गुरुद्वारा में आई। तो उन्होंने हमसे कहा कि खालसा जी बोला कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बोले बहन जी आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं। उस गेस्ट हाउस बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के तो पूरा का पूरा बिहार में उनका ये चल रहा था कि किसी तरीक़ा से इस जो 2016 आ रहा है, इसको दुनिया स्तर पर लोग जाने कि हाँ बिहार के अंदर भी गुरुद्वारा है और तख़्त है और कितनी सुविधा है। और ये बयान वाली बात भी नहीं है, 2016 में जो इंतज़ाम उन्होंने करके दिया, वो पंजाब सरकार भी इस बात को आकर माने कि हम भी नहीं कर पाते अगर हमको मिलता तो। ये कहीं दो राय नहीं था, इंतज़ाम में कोई कमी नहीं। पूरे पटना के लोग, उनके साथ साथ पटना के आम जनता भी उस इंतज़ाम में बिल्कुल उसी तरह लग गई। कहीं कोई भटक भी जाए तो उसको ला करके जगह पर पहुंचवा देना, अपने गाड़ी को निकाल करके अपने लोगों से लेकर के भाई उनको पहुंचाओ वहाँ तक। मतलब पंजाब के भी सिख समुदाय के लोग जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री के इस कदम से काफ़ी खुश हैं। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और वाकई उस इंतज़ाम में कोई कमी नहीं रही थी। जो लोग भी गए, चाहे वो सिख धर्मावलंबी हो या गैर सिख भी हों, सभी ने इस बात को अपने आंखों से प्रैक्टिकल देख करके उसका अनुभव किया कि हाँ वाकई में इंतज़ाम हुआ है। एक सवाल आपसे कि जो ये गुरुद्वारा है, यहाँ ऐसे कौन से दैनिक कार्य हैं जिनसे मानव कल्याण साफ साफ दिखता है, लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको मदद मिलती है? एक तो आपके यहाँ पर 24 घंटा वैसे लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था है, जो लोग बाहर चले जाते हैं, जैसे खास करके विद्यार्थी जो आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो शहर में उतना होटल भी नहीं है, या लॉज नहीं है, धर्मशाला नहीं है। खासकर लड़कियों के लिए जो चली जाती हैं अपने बिना गार्जियन के भी 2-3 का ग्रुप बना करके, उन लोगों का एक मोटिव होता है कि गुरुद्वारा ज़रूर मिल जाए हमको, सेफ्टी भी हो और सही लंगर भोजन भी मिल जाए हमको। तो वैसे लोग ज़रूर आते हैं। और आप मेरे रजिस्टर को देखेंगे, प्रायः उस तरह के लोग डेली, और यहाँ लंगर का इंतज़ाम दोनों टाइम, अभी भी और शाम में भी, उन लोगों के लिए होता है। बाहर के जो लोग आते हैं तो भोजन बनाए जाए, जरूर उनको कराया जाए निःशुल्क। निःशुल्क। नहीं, लंगर का मतलब ही हुआ
शुल्क रहित। लंगर का शब्द अगर मैं आपसे बोलूँ कभी भी तो ये शब्द उसमें नहीं जुटेगा शुल्क वाली। शुल्क रहित है तो लंगर है। बिल्कुल बिना कुछ देखे हुए कि किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। लंगर है नहीं, गुरुद्वारा कैंपस के अंदर आप चले आए हैं या कोई गुरसिख से आप मिल लिए हैं तो आपके नाम तक ही आप वो जानना चाहेगा कि जो व्यक्ति से मिले हैं वो नाम क्या है और कहाँ के हैं। बाद की जितने भी क्रियाएं हम लोगों ने बनाया है अपने जानने पहचानने के लिए, जाते हैं गोत्र, ये सब वो न कभी पूछा है न पूछने कि वो अपने अंदर कोई लालसा रखा है। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल आपसे होगा, आए दिन अखबार में जातिगत और धर्म के आधार पर कई तरह की खबरें छपती हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को, जो इंसानी भाव है उसको क्षुब्ध करती हैं। वैसे लोगों को इस गुरुद्वारा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मानव है। जाति तो बनाए हैं अपने सुख सुविधा के स्वार्थ के लिए, और जितना हम जाति की कठोरता में जाते हैं उतना ही समाज के मुख्य धारा से या समाज के विकास से अपने आप को पीछे चले करते जाते हैं। किसी व्यक्ति से पूछिए कि भाई आपको ये बीमारी हुआ है और आपके जात के 4-4 डॉक्टर हैं और आप उनको छोड़ करके दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कोई डॉक्टर बड़ा बढ़िया है, इसलिए ना कि वो उसके पास बीमारी का इलाज समुचित है लेकिन उसके जात का नहीं है। तो जात का भाव होने का भाव होता है कि कहीं ना कहीं मन में कुंठा जाना, और कुंठा हमको तकलीफ देगा, उससे हमारा कहीं विकास नहीं होगा। आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वजीत जी ने जिस यात्री निवास के बारे में बात की थी, ये यात्री निवास यही है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है बिहार सरकार का, और जहाँ लिखा हुआ है चाचा फग्गूमल साहब जी के गुरुद्वारा के में G+3 यानी ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 फ्लोर और होगा। इसका सामुदायिक भवन निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो भी राशि है वो लिखी गई है, कार्य की समाप्ति की तिथि है और कार्य आरंभ की तिथि है। हालांकि कोविड के वजह से जो भी है डिले यहाँ पर हो चुका है, और हम चाहेंगे कि ज़रा आप इसको सामने से दिखाएं जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कि किस तरह क्या कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएगा, और बनने के बाद काफ़ी सहूलियत होगी। आप अभी स्क्रीन पर जो है इसका बनने के बाद जो तस्वीर जिस तरीके की दिखेगी वो तस्वीर आप देख रहे होंगे। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उम्मीद है कि सासाराम के इस गुरुद्वारा के बारे में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली। खबरों को बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।